हेलो फ्रेंड, मैं साइं विश्वनाथ ट्रेडर में आप सबका स्वागत करता हूं। ये देखिए, बैंकिंग का एक हाई अलर्ट है जिसके बारे में आज हम बात करने आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि एचडीएफसी बैंक पिछले 3 दिन से बहुत ज़्यादा गिर चुका है अपने हाई से। ठीक है, अपने हाई से बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और दूसरा, अब बैंकिंग सेक्टर का राजा है एचडीएफसी बैंक, और वहाँ गिरावट हो रहा है रिजल्ट आने के बाद। इसलिए हम विस्तार से बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और थोड़ा देखेंगे आज उसका चार्ट की वजह चार्ट क्या कह रहा है। देखिए, ये मेरा डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। और ये देखिए, एच डी एफ सी बैंक जो है, जो 2 जुलाई को क्या हुआ था कि 2 जुलाई को ये क्लोजिंग हुआ था 1729 पे, और हाई मार दिया, यानी ये गैप हो गया। टेक्निकली ये बहुत बड़ा गैप हो गया। दूसरा, ऊपर खुला, ऊपर से ही नीचे गिर गया, मतलब गिरने का शुरुआत यहीं से हो गया था। यहाँ से ही इसका गिरने का शुरुआत हो चुका था। और देखिए, 1 2 कंटिन्यू अग्रेसिव, इसको कहते हैं अग्रेसिव गिरावट। ये बहुत तेजी से गिरावट आ रहा है। अब क्यों आ रहा है? इसमें बात हो रहा है कि डिपॉजिट इसका घट के आया है। अब डिपॉजिट से क्या है कि लोन, मान लीजिए अगर कोई भी बैंक लोन दे दिया है, ठीक है, डिपॉजिट के आधार पे बैंक जो है वो लोन बांटता है। हम लोग का जो, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक में जाके एफडी कराता है, तो बहुत सारे लोग जैसे एफडी कराते हैं, तो उसी एफडी के पैसे से बैंक क्या करता है कि लोगों को लोन देता है। अब क्या हो रहा है कि बैंक में से ये डिपॉजिट कम हो रहा है, मतलब आप लोग का जो एफडी है वो कम हो रहा है, और ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? ये सारा पैसा जा रहा है म्यूचुअल फंड में। देखिए, बैंक से अगर पैसा निकल रहा है और म्यूचुअल फंड में जा रहा है, म्यूचुअल फंड का काम क्या होता है बताइए? म्यूचुअल फंड का काम होता है कि म्यूचुअल फंड का बेसिक काम क्या होता है? म्यूचुअल फंड का बेसिक काम होता है स्टॉक में पैसे लगा के पैसा कमाना। लेकिन बैंक क्या करती है? बैंक एक्चुअल में रियल बिजनेस करती है। बैंक करता है कि बैंक किसी को लोन देता है, वो उससे बिजनेस करता है, उसके आधार पे बैंक उससे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है जो आपको देता है उसके आधार पे। तो बैंक का डिपॉजिट घटना ये अच्छा बात नहीं है बैंकिंग के लिए। अगर बैंक के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो काम कैसे करेंगे? और कोई भी दुनिया का कोई भी चीज विदाउट बैंक के हेल्प से नहीं हो सकता। अगर किसी को देश में कुछ भी बिजनेस करना है, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे आप उठा के देख लीजिए, चाहे अंबानी जी हो, चाहे कोई भी हो, सब बैंक से लोन लेकर ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और बैंक ही एक बड़ा माध्यम है जो लोन देता है। बड़ा बैंक है ये एच डी एफ सी बैंक। इसलिए अब एच डी एफ सी बैंक में इस तरीके की गिरावट, क्योंकि उसका कासा रेशियो भी घट गया है, दूसरा डिपॉजिट भी घट गया है। डिपॉजिट, देखिए डिपॉजिट हर बैंक से घट रहा है एक्चुअल में। अभी हम एक अब बैंक का नाम नहीं लेंगे, मैं बैंक का नाम चले ले लेते हैं। केनरा बैंक में, केनरा बैंक में हम जब गए तो वहाँ के, वहाँ हम देखे कि कुछ लोग आके म्यूचुअल फंड ले रहे थे। अब म्यूचुअल फंड कौन सा उनको चाहिए था? उनको स्मॉल कैप चाहिए था, क्योंकि उनका जो पड़ोसी है वो स्मॉल कैप में आज से 3 4 साल 5 साल पहले इन्वेस्ट करके पैसा कमाया, और उसका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ा। इसलिए वो अपना एफडी तोड़ने के लिए आए थे बैंक में, और वो बोल रहे थे कि हमको स्मॉल कैप ही चाहिए। तो सोचिए कितना खतरनाक बात है। स्मॉल कैप अपने आप में हाई रिस्क होता है। स्मॉल कैप अपने आप में हाई रिस्क होता है, और वो अपने पड़ोसी को देख कर के वो बैंक में अपना जो फिक्स डिपॉजिट है उसको तोड़ करके म्यूचुअल फंड में उस जगह पे लगा रहे हैं जहां वो म्यूचुअल फंड रिटर्न दे चुका है। रिटर्न दे चुका है, अब रिटर्न नहीं देगा नहीं, ये रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो आप लोग को, चाहे कोई भी व्यक्ति को, अब वही, ये अगर पहला चीज अगर वो सोचते कि ये स्मॉल कैप फंड जो है ये तो रिटर्न दे चुका है, अब ये रिटर्न अभी कब देगा? ठीक, जब ये रिटर्न दे चुका है तो ये रिटर्न देने में टाइम लगाएगा।
तो अब मान लीजिए वो रिटर्न दे रहा हो, दिख रहा हो उनको कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो इसीलिए वो अपना पैसा को जो था डिपॉजिट था उसको शिफ्ट करके स्मॉल कैप में डाल रहे थे। देखिए चलिए अभी के टाइम में अगर आप एसआईपी भी करते हैं स्मॉल कैप में, तो मान के चलिए कि 2-3 साल तक तो आपका पैसा नहीं बनने वाला है। काहे कि क्या होगा नहीं होगा, उतना दिन से हम लोग बुल मार्केट में हैं। तो बहुत दिन से हम लोग बुल मार्केट में हैं, तो ये बुल मार्केट कहीं न कहीं जाके गिरता भी है। देखिए बाजार में पैसा, बाजार जो है पैसे का है, कितना पैसा लोग लगा के ऊपर लेके जाएंगे, बात वहीं आ जाता है। अब ये देखिए एचडीएफसी बैंक का शुरुआत हो गया है, और इस बैंक को देखिए ये कंटिन्यू गिरावट फॉर्म कर रहा है, जो यहाँ तक हमको लगता है एक बार यहाँ तक गिर जाएगा 1500 के आसपास, लेकिन हो सकता है कि एक बार इस रेंज में भी आ सकता है ये 1400 के आसपास, अगर इसी रफ्तार से गिरता रहा तो। दूसरा बैंक का बात कर लें हम। अब मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। देखिए आईसीआईसीआई बैंक के का जो है थोड़ा सा फंडामेंटल इसका ठीक है, इसका भी देखिए रिजल्ट अभी आया नहीं है, अभी रिजल्ट आएगा तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है, और रिजल्ट का वेट रहेगा। फिलहाल अभी इस ये अगर देखा जाए तो ये भी अपने ट्रेंड लाइन से ऊपर चल रहा है, मतलब एक तरह से देखा जाए कि ये भी कंटिन्यू भागे जा रहा है, ऊपर ही भागे जा रहा है। दूसरा हम देख लेते हैं एक्सिस बैंक। देखिए गिरावट होगा ना तो ये सब बैंक में ज़्यादा गिरावट होगा, ठीक है, अगर गिरावट आता भी है तो। ठीक है, सेम पैटर्न एक्सिस बैंक भी बना के रखा है, सेम पैटर्न एक्सिस बैंक भी बना के रखा है, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रहा है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन। रुकिए रुकिए एक मिनट। ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन है, और ये जब तक चल रहा है दूसरा एक ट्रेंड लाइन चल रहा है अप साइड में, ऊपर की ओर हम देख लेते तो ऊपर की ओर भी एक ट्रेंड लाइन चल रहा है। हाँ ये ऐसे करते देखिए एक तरह ये बियरिश पैटर्न है, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरह का ये बियरिश पैटर्न ही बोलते हैं। जिस दिन ये पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो ये लगभग 1150 के आसपास आ जाना चाहिए, मतलब यहीं से देखिए यहीं से रैली स्टार्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं 1150 के आसपास आ जाना चाहिए। दूसरा एक गैप यहाँ पे छूटा हुआ है, हो सकता है मे बी गैप को भी फिल कर दे अगर अग्रेसिव गिरावट होता है तो, ठीक है। तो सा बंधन बैंक के बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए बंधन बैंक, देखिए बंधन बैंक जो है ना, बंधन बैंक अगर ऑलरेडी ये गिरा हुआ है, ठीक, अब ये ज़्यादा नहीं गिरेगा। क्यों? इसका रीज़न, क्योंकि बंधन बैंक जैसे आप लोग देखे होंगे कि हमेशा बंधन बैंक गिर रहा है कंटिन्यू। तो देखिए बंधन बैंक का स्टेक होल्डिंग जो था, स्टेक होल्डिंग इशू था पहले स्टार्टिंग में। इसमें स्टेक होल्डिंग मतलब जब भी बैंक ये बना था तो जो भी प्रोमोटर है उनका लगभग 88 के आसपास परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट जो मार्केट का था बहुत कम था, 12% के आसपास। इंडिया में आरबीआई का गाइडलाइन है, रूल है कि आपको 40% के आसपास अपना प्रमोटर का होल्डिंग रखना है सिर्फ बैंक में, ठीक है। उसी तरह थ्रेशोल्ड देखा जाए तो आपको एफ का भी है बैंक में कितना होना चाहिए, एफ उसीलिए ये एच डी एफ सी बैंक का जो बीच में जो गिरावट हो रहा था वो लगभग 54 के आसपास, तो वो थ्रेशोल्ड से बढ़ गया था, तो अब वो आप सुने होंगे कि न्यूज़ में कि वो एमएसआई इंडेक्स में आ गया, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्या होता है वो। दूसरा चीज़ को समझ लीजिए, ये जो बैंक है ये ऑलरेडी ये बैंक बहुत गिरे, ये अच्छा बैंक है, ऐसा नहीं है कि बैंक ये खराब हो रहा है, क्योंकि इसका डिपॉजिट बढ़ रहा है। दूसरा हम पर्सनल
इसमें हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जिनको हम जानते हैं वो लोग पहले इंडसइंड बैंक में काम करते थे और आज इंडसइंड बैंक छोड़ के आज वो बंधन बैंक ज्वाइन किए और लगभग बंधन बैंक में वो गए हैं। अब देखिए कोई व्यक्ति अगर इंडसइंड बैंक में काम कर रहा था और क्लाइंट अपना इंडसइंड बैंक में रखा था तो कहीं ना कहीं उसका जो क्लाइंट है, अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति तुरंत तो अकाउंट अगर 100 अकाउंट वो खुला हो तो लगभग सब कोई नहीं है, लेकिन जिसको उसी से सर्विस चाहिए वो जरूर उस बैंक में अपना खाता को बदलाएगा क्योंकि आजकल बहुत आसान हो गया है पैसे को ट्रांसफर करना। और जाहिर सी बात है कि आप मान लीजिए किसी बंदे पे ट्रस्ट करते हैं तो उसी पे ट्रस्ट किया कीजिए, ठीक है। और उसी तरह बहुत लोग का ऐसा होता है जब कोई स्टाफ छोड़ के जाता है तो लोग वहीं आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक का डिपॉजिट गिर रहा है लेकिन बंधन बैंक का डिपॉजिट और कासा रेशियो जंप करेगा। ये जब भी इसका रिजल्ट है उस टाइम ऐसा होना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में कंटिन्यू इसका जो डिपॉजिट है वो बढ़ ही रहा है क्योंकि ये ग्रोइंग फेज में है। और ये बैंक अभी लगभग जाके इस देखिए पहला तो ये जब बैंक बना था ये सिर्फ बैंक था। बंधन बैंक क्या था? बंधन बैंक सिर्फ बंधन बैंक था। उसके पास ना होम लोन था, उसके पास ना लाइफ इंश्योरेंस था, उसके पास ना हाउसिंग लोन था। बैंक सिर्फ किस अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा देता था जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ये लोन प्रोवाइड करता था जो गांव में महिलाओं को दिया जाता है उनको साक्षर करने के लिए, ठीक है। तो ये बंधन बैंक ऑलरेडी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है। मैनेजमेंट भी अभी इसका फिल्टर करके मैनेजमेंट फिर से एक फ्रेश मैनेजमेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। दूसरा बंधन बैंक एक तरह से कॉन्सोलेशन फेज में भी मतलब ये दिखा है और दूसरा ऊपर से इसमें गिरावट ही हुआ है। तो जब तक ये एक लेवल है अगर बंधन बैंक कभी भी अगर इसको ऊपर जाना है तो इस लेवल को तोड़ के जिस दिन 234 का ब्रेकआउट हो गया उस दिन सीधा ये 250 अगर ब्रेकआउट होता है तो ये लगभग 315 के आसपास आने का इसका चांस रहेगा क्योंकि देखिए पूरे पूरे 3 साल जब हर बैंक चल रहा था तो ये बैंक गिर रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर सब कोई बैंक गिरेगा तो ये बैंक चढ़ने का कोशिश करेगा, डिफेंडर प्ले करके ये चलेगा, उसके बाद आरबीएल चलेगा और छोटे छोटे बैंक सारे चलेंगे और बड़े दिक्कत अगर गिरावट आता है क्योंकि वो लोग इंडेक्स के साथ चलते हैं। और इसका देखिए बैंक निफ्टी में कोई खास वेटेज नहीं है, 4% का वेटेज है जहाँ एच डी एफ सी बैंक का 30% का वेटेज है। मतलब अगर 1 रुपया एच डी एफ सी बैंक गिरेगा तो बैंक निफ्टी 30 रुपया गिरेगा। इस ऐसे समझ लीजिए अगर ये बंधन बैंक 1 रुपया गिरेगा या चलेगा तो बैंक निफ्टी में बस मात्र 4 रुपया कहीं ऊपर नीचे होगा। तो वैसे करके इंडेक्स को मैनेज किया जाता है। इस बैंक के लिए बुलिश इसलिए हैं क्योंकि ये बैंक में भी अच्छा ही करेगा क्योंकि हम इसको ग्राउंड लेवल में देख रहे हैं। अब जो लोग इंडसइंड बैंक में इतना दिन जॉब करने के बाद वो लोग बंधन बैंक ज्वाइन कर लिए हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपना कुछ ग्रोथ तो होगा। और ये शेयर में हम होल्ड तब तक रखेंगे जब तक वो ना बोल दें कि देखिए बैंक तो बंद ही ना हो रहा है और बैंक में लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो इंडसइंड बैंक सैलरी देता था उससे सैलरी ज़्यादा हाइक हो रहा होगा तब जाके लोग बंधन बैंक में ज्वाइन कर रहे हैं। इससे बंधन बैंक का एक्सपेंस सही बात है बढ़ेगा लेकिन साथ में डिपॉजिट भी बढ़ेगा क्योंकि बंधन बैंक जो है लगभग एक्सपीरियंस लोग को हायर कर रहा है, ठीक है। बंधन बैंक जो है लगभग एक्सपीरियंस लोग को वो हायर कर रहा है अपने में ताकि अपने आप को ग्रोथ कर सके। और अब इसके पास तो आ गया है हाउसिंग लोन भी आ गया है जो ग्रुप फाइनेंस का मर्जर हुआ था। दूसरा आपको अभी एक और एजिस करके कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनका भी नेटवर्क इनके पास आ चुका है और कस्टमर बेस्ड डेटा उनका बहुत ज़्यादा है। तो एक एक चीज़ ये हो गया तो इंश्योरेंस आ गया, म्यूचुअल फंड इनका बिजनेस है ही, लगभग ये पूरा बैंक बन चुका है, ठीक है। अब ये पूरा एक बैंक बन चुका है, हाउसिंग लोन भी दे सकता है और धीरे धीरे उम्मीद है ये 2025 के आसपास तक ये अपने आप को लगभग सब सही कर लेगा अपने अंदर में, ऐसा
ये मेरा मानना, ये आपका मानना नहीं हो सकता है। और हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप बंधन बैंक में कोई भी किसी तरह का पोजीशन बनाएं मेरे इस एनालिसिस पे, क्योंकि ये मेरा एनालिसिस है, जरूरी नहीं कि आपका हो सकता है। आप भी एनालिसिस कीजिए जैसे मैंने किया, मैं तो सारा बार बता ही दिया कि कैसे एनालिसिस मैंने किया। तो इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। डिपो हर बैंक का देखिए डिपॉजिट, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो हम लोग का क्या है, मेन अमाउंट फंड। अगर हम हमारे पास फंड रहेगा तो ही हम काम कर पाएंगे। जितना ज़्यादा फंड रहेगा उतना ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, और जितना कम फंड रहेगा उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा फंड रहता है तो आदमी का थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा चलता है, काम अपॉर्चुनिटी रहता है ना। आप एक शेयर लीजिएगा, फिर उसको अगर बाई चांस नीचे आ गया तो उसको एवरेज किए, फिर तुरंत कुछ दिन में वो ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही चलते रहता है बाजार। देखिए सबको यहाँ पैसा कमाना है, ठीक है, सबको यहाँ कमाने के लिए आता है, तो उसी हिसाब से सोचना है। इसीलिए अभी के लिए सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर। और इस तरीके का वीडियो हम बनाते रहेंगे आप लोग के लिए।